नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और इस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन 6 अप्रैल को कुछ ऐसा हो गया है कि अब उन्हें खुद इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सीबीआई को उस मामले की जांच की अनुमति दे दी है जिस मामले में अपनी पीठ थपथपाते हुए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया था। वह इशारों इशारों में प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि रिलायंस को जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में उनकी दिलचस्पी थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणी करने लगे और अपनी रिटायरमेंट के बाद केंद्र से भाजपा सरकार को बेदखल करने के लिए देश भर में मुहिम चलाने का ऐलान करने लगे। हरियाणा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि रिटायर होने के बाद वह उत्तर भारत में लोगों को जोड़ने के लिए कैंपेन चलाएंगे, किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ जागरूक करेंगे ताकि 2024 में किसान खुद अपनी सरकार बना सके। इसका मतलब साफ था कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और उसके खिलाफ अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक तभी मिलेगा जब उनकी खुद की सरकार होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए यह भी कह दिया था कि प्रधानमंत्री इसलिए एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दे रहे क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त ने पानीपत में 500 एकड़ का एक गोदाम बनाया है। अगर एमएसपी को कानूनन लागू कर दिया गया तो उसे सस्ता गेहूं कहां से मिलेगा। तो एक तरह से वह सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो किसानों से सस्ता अनाज लेगा और महंगा बेचेगा, यही लड़ाई है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर दिए जाने के आरोप लगाए थे। इसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री को घसीटने की कोशिश की थी। इसी मामले में अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच करने की हरी झंडी दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष पड़ताल के लिए सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद 24 मार्च को मलिक के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी थी, जिसे 6 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील निरस्त कर दी। इसमें पेच यह है कि जिन दोनों डील को उन्होंने रद्द किया था उन दोनों डील की फाइलों पर पहले उन्होंने दस्तखत कर दिए थे, जिसका खुलासा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए रहस्य यह है कि जब उन्हें अधिकारियों ने कहा था कि इन दोनों डील में घोटाला है और उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, तब उन्होंने डील रद्द क्यों नहीं की और बाद में क्यों रद्द की। सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि जांच के दौरान मलिक से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आरोप लगाने से पहले उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। मामले को सार्वजनिक करते हुए मलिक ने यह भी बताया था कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात की थी और उन्हें बताया था कि वह फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने इस लहजे में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक तरह से धमकी दी कि वह इन फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री ने उसी वक्त उन्हें कह दिया था कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा था
कि फाइलों पर दस्तखत करवाने के लिए उन्हें बताया गया था कि इस बारे में ऊपर से सिफारिश है। यहां ऊपर से का उनका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय था। एक तरह से वह यह कहना चाहते थे कि इन दोनों फाइलों को क्लियर करवाने में प्रधानमंत्री की दिलचस्पी थी। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों का ऐलान हो गया था और उनका गोवा से तबादला करके मेघालय भेजा जा चुका था। तब 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सतपाल मलिक ने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास दो फाइलें आई थी, एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछड़ी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार में मंत्री थे। हालांकि एक दूसरा पेच इसमें यह भी है, एक जगह पर उन्होंने आरएसएस के केंद्रीय नेता की बात कही और एक जगह पर उन्होंने महबूबा सरकार में मंत्री की बात कही। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब था, यह भी उन्होंने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सचिवों ने जानकारी दी थी कि इसमें घोटाला है और फिर उन्होंने बारी बारी करके दोनों डील को रद्द कर दिया। सचिवों ने उनको पेशकश भी की थी कि अगर आप फाइलों पर दस्तखत करते हैं तो 150 करोड़ रुपया इन दोनों फाइलों में उनको मिलेगा। लेकिन यहां पेच यही है कि पहले उन्होंने फाइलों पर दस्तखत कर दिए थे, जबकि उन्होंने झुंझुनू में यह कहा कि मैंने सचिवों को यह कहा था कि मैं 5 कुर्ता पजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। अब केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई दोनों मामलों की जांच करेगी और सत्यपाल मलिक भी पूछताछ के घेरे में होंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।